एक महिला अपने घर पे आए हुए भांजे से प्रेम कर बैठती है। प्रेम इतना कर बैठती है कि दोनों के बीच एक अवैध रिश्ता बन जाता है और दोनों आपस में रात में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र कपड़ों में। तभी अचानक से उसका पति उसको उस अवस्था में देख लेता है, जो कि उस आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मेरी पत्नी मेरे ही भांजे के साथ इस तरह की स्थिति में है और साथ ही साथ मेरा भांजा मेरी ही पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। इस तरह जैसे उस व्यक्ति ने अपने भांजे और पत्नी को देखा तो उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो ये नहीं चाहता था कि इस घटना के बारे में किसी और को जानकारी हो। तो मामी और भांजे ने मिलकर अपने ही यानी कि उस महिला ने अपने पति को और भांजा ने अपने ही मामा की दोनों मिलकर अपने ही मामा की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शव को गन्ने के पास वाले कुएं में ले जाकर फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। आपको भी ये यकीन नहीं होगा कि आखिर एक मामा और भांजे के रिश्ते में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। एक मामी और भांजे के बीच जो रिश्ता था, उस रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी, क्योंकि इस घटने ने जो किया, ना सिर्फ एक अवैध रिश्ते को जन्म दिया, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिससे कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी में। और ये घटना है दोस्तों ना, राज्य के करनाल जिले की। यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम सविता देवी होता है और उसका पति संजीत कुमार होता है, जो कि चौकीदारी का काम करता था। यानी कि वो मजदूरी किया करता था चौकीदारी का और अपने परिवार की पालन पोषण किया करता था। उनके 3 बच्चे थे, जो कि सभी का किसी तरह से जिंदगी गुजर बसर हो रहा था। एक दिन अचानक से उसका भांजा यानी कि संजीत का भांजा इसके घर पर आता है और वो यहाँ पे कुछ दिनों तक रहने लगता है। लेकिन जब मामा इसका जो है चौकीदारी के लिए रात में ड्यूटी पे चला जाता था, तो इधर जो उसकी मामी थी, दोनों के बीच बहुत ही हंसी मजाक वाली बातचीत चल रही होती है। बातचीत करते करते इन दोनों के बीच कब प्यार हो जाता है ये भी इनको पता नहीं होता है और दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों ये भी भूल जाते हैं कि एक मामी और भांजे का रिश्ता है, जो कि इन रिश्तों को भी ये लोग शर्मसार कर देते हैं। इंसानियत के लिए और इन रिश्तों के लिए सबसे शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी, क्योंकि मामी और भांजे ने मिलकर दोनों एक कमरे में जाकर एक ही बिस्तर पर अलग अलग दिनों कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों रोमांस करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। ये घटना कई दिनों तक लगातार चल रहा था और इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। एक दिन अचानक से संजीत जब चौकीदारी के लिए रात में अपने काम पर जाता है, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इधर इसका जो पत्नी था सविता देवी और उसका भांजा, दोनों, जो उसके भांजे का नाम अमित कुमार था, दोनों यानी कि मामी और भांजे रात में एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में, एक दूसरे से साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहा था। इधर संजीत की तबीयत खराब होने की वजह से संजीत ड्यूटी से वापस लौट जाता है। रात के लगभग 9-10 बज रहे होंगे या 11-12 बज रहे होंगे। उस समय जब वो वापस अपने घर पर आता है, तो वो जो अपने पत्नी को देखता है, उस समय को जब वो अपनी पत्नी को जो निर्वस्त्र अवस्था में देखता है, आपत्तिजनक हालत में देखता है, तो वो हैरान हो जाता है।
उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसने क्या देख लिया, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा था उसको खुद पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मेरी पत्नी मेरे भांजे के साथ इस अवस्था में है। आखिरकार ये जैसे ही जानता है और वो अपनी पत्नी को देखकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, तभी उन दोनों की नज़र इधर संजीत के ऊपर पड़ती है और वो देख लेता है कि उसका पति ने इसको इस अवस्था में देख देख लिया है। और वो कुछ कहने ही वाला होता है। जैसे ही कुछ कहने वाला होता था, उससे पहले ही भांजा और उसकी मामी सविता दोनों मिलकर संजीत को जो था उसकी हत्या कर देता है, वो भी गला दबाकर। हत्या करने के बाद रात में उसके शव को गन्ने के खेत वाले पास में कुएं पड़ा था, उसी कुएं में ले जाकर फेंक देता है। और सुबह होने पर उसके परिवार वाले संजीत कुमार का जो है गुमशुदगी का नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। उसके बाद पुलिस इस घटना की मुआयना करती है और छानबीन करना शुरू करती है। तो छानबीन करने के दौरान उसको वहीं पे नजदीक से ही कुएं से उसका बॉडी प्राप्त होता है। जब उस कुएं से उस शव को निकाला जाता है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पता चलता है कि उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और हत्या वो भी गला दबाकर किया गया था। और इस घटना के बारे में उसके फैमिली वालों को बताया जाता है और उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है। तो भी जैसे ही उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है, थोड़ी सी सख्ती से पेश किया जाता है, तब उसकी पत्नी सारे जुर्म को कबूल करती है और वो बताती है कि हमारे और हमारे भांजे के बीच अवैध रिश्ते बन गए थे। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठे थे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी अचानक से मेरा पति संजीत आ गया और हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इससे हम लोग बहुत ही भयभीत हो गए और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। इसीलिए मौके पर जैसे ही हमने अपने पति को देखा, तुरंत ही उसको पकड़कर उसकी गला दबाकर हम दोनों ने हत्या कर दी। और किसी का शक हम पर ना हो, इसीलिए रातों रात ही अपने पति के शव को ले जाकर उस कुएं में डाल दिया। इतना कहने के बाद कानून के सामने वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और साथ ही उसका जो भांजा था अमित कुमार, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पुलिस अमित कुमार को 4 दिन के लिए रिमांड पे लेती है और सविता को 1 दिन के लिए रिमांड पे लेती है। बाकी इस घटना में इन दोनों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे समाज में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।